सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरे चैनल का नाम जैसा कि आप लोग तो जानते ही हो, द मैड व्लॉग, और हमारे साथ हैं मेडिको मुश्ताक। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक वीडियो, दोनों साथ में बनाने वाले हैं। हम लोगों का ये पहला पॉडकास्ट है जो कि हम लोग साथ में कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक के बारे में मेडिको मुश्ताक बताएंगे। तो गई जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है सवालात होते हैं हमारे जो इंडिया में जो पेरेंट्स हैं और जो भी बच्चे जो इंडिया से जो अभी नीट के एग्ज़ाम दिए हुए हैं उनको जो है अब्रॉड में एमबीबीएस करने आना है। तो एक दिमाग में एक होता है ना कि नौशाद भाई कि अब्रॉड से एमबीबीएस करना है या सही है गलत है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप जब भी एक चूज़ करते हो ना कि मुझे अब्रॉड से एमबीबीएस करना है, तो बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उसी सवाल को लेके ना हमने कुछ आज का जो सेशन है, पॉडकास्ट का सेशन है, हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो और हम अपने जो है राय एक दूसरे से प्रकट करेंगे। तो नौशाद भाई, मैं आपसे ना एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि जो हमारा टॉपिक है आज का, जो टाइटल है कि ओके अब्रॉड से एमबीबीएस करना सही है या गलत है, ओके इसी के बारे में आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है। ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन जो है जितने भी इंडिया में जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, उनका क्वेश्चन है। तो मैं आपसे वही मतलब आपका राय जानना चाहता हूँ। देखो, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स या फिर जितने भी मेरे फॉलोवर्स या फ्रेंड्स या सब्सक्राइबर हैं जो जानते हैं कि मैं ऑलरेडी जो हूँ, मैं खुद बाहर से पढ़ रहा हूँ। मतलब मेरा अभी जो 6th ईयर है, चालू होने वाला है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि मैं खुद फॉरेन मेडिकल से पढ़ रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि अब इसको मैं अच्छा बताऊं या खराब बताऊं, मेरा कैसा एक्सपीरियंस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, प्रेजेंटली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो कुछ इसके प्लस पॉइंट्स भी है, कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं। प्लस पॉइंट इन द सेंस कि हम लोगों को यहाँ पे एक नया कल्चर, नया पढ़ाई, नए लोगों से मिलने का नए तौर तरीका। देखो, बहुत सारी चीजें थी, अगर इंडिया में पढ़ते तो शायद अपने आप को इतना एवेल्युएट नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो सीख नहीं पाते, या पढ़ने के नए तरीके, या इतने स्टूडेंट बल्कि लेवल पे, क्योंकि जनरली हम इंडिया में पढ़ते हैं तो 200 बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे 1 ईयर में आप 2-2 हजार, 1,500 सीनियर जूनियर सब मिला के एक ही हॉस्टल में एक ही जगह पे रह रहे हो, कल्चर शेयर कर रहे हो, पढ़ने का तरीका देख रहे हो। देखो, इंडिया में रहने के बाद तो वो होता है कि भाई हम क्या करेंगे, वहां जाने के बाद बहुत तरीके की बात होती है कि भाई एक्सपीरियंस जो है वो कैसा होने वाला है, सही से पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस देखे, क्योंकि हम लोग सेम ईयर में, तो एक एक्सपीरियंस इनका हो सकता है या एक अलग, एक मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल हर आदमी का एक एक्सपीरियंस है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये है कि बाहर आना इज ए सक्सेसफुल, यानी कि बहुत सारे फायदे हैं। और धीरे धीरे हम जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, मैं उसके बारे में बात करेंगे, और हम लोग उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हर एक लेवल पे कैसे फायदा होने वाला है, हर एक स्टूडेंट के लेवल पे। सो बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ तो ये जो क्वेश्चन जो सवाल जो उठे हुए हैं ना, ये पता है जहाँ तक मुझे लगता है कि क्यों ये लोगों के जहन में ये जो सवाल आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नीट का जो एग्ज़ाम हम लोग जब देते हैं, जो बच्चे देते हैं इंडिया में, यस। आपका सिलेक्शन देखिए कितना है, 0.9% सिलेक्शन है। और उन 0.9 अब 26 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, और 26 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें से आप समझ के 0.9% कितना तो होता है। उतनी सीट्स नहीं है ना तो हमारे पास। बहुत सारा जो है वहाँ पे कंपटीशन है। तो इसी लिहाज से ना लोग सोचते हैं कि भाई क्या किया जाए, अब्रॉड जाया जाए कि नहीं जाया जाए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नौशाद भाई ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो नौशाद भाई, मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ इसी सवाल को लेके कि इंडिया में इतना कंपटीशन है ना, 0.9% बच्चों का सिलेक्शन होता है, क्या रीज़न क्या है, आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न देखो, हो सकता है? सबसे पहला रीजन तो, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एग्जाम दे के आया हूँ, आप भी दे के आए होंगे। तो भाई मेरे भी 3-4 अटेम्प्ट थे जो कि मैं नहीं कर पाया स्कोर। लास्ट टाइम मेरा 425 था। उस टाइम मेरे टाइम पे कट ऑफ जो था वो 560, 70, 80 होते थे। लेकिन आज जो अगर देखोगे 25 लाख बच्चों में, अभी तो आप लोगों ने नीट का स्कोर देखा ही होगा कि 70-75 बच्चों ने तो सिर्फ टॉप ही किया है, मतलब फर्स्ट रैंक। 19 बच्चों के कुछ 720 या 719 के अराउंड स्कोर रहा है, जो कि थे। हमारे टाइम पे एक टॉपर होता था, एंड कट ऑफ जो था 560 जाता था। 12 लाख बच्चों ने, मैं जब लास्ट टाइम मैंने नीट दिया था तो उस टाइम पे 12 लाख बच्चों ने, स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। अब जो है वो डबल हो गया, 25 लाख। और सीट कितनी है, उतनी ही है। अब ज्यादा ज्यादा कितना हो गया थोड़ा मान के थोड़ा चलो। बढ़ते रहता है हर हाँ, साल, हर थोड़ा साल थोड़ा थोड़ा बढ़ थोड़ा रहा है। ऐड हो रहा है। लेकिन एज कंपेयर टू, जैसे जब मान के चलो कि हम्म, खाने वाले 100 हैं और खिलाने वाले जो है वो 10 हैं। राइट। खाने वाले अगले साल 200 हो जाएंगे, खिलाने वाले 15 हुए। तो समझ रहे हो कि स्टूडेंट का नंबर तो डबल हो रहा है, लेकिन हमारे स्टूडेंट जो सीट्स हैं मेडिकल में वो कम है।
तो अब बच्चों को ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कहाँ जाए नहीं जाए। और यही एक रीजन है कि हम आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि बच्चों को सही गाइड कर सके। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आपको परेशान हो जाना है, क्योंकि भाई हम लोग भी वहीं से निकल के आए। हमारा लास्ट टाइम अच्छा खासा स्कोर था, इनका भी कुछ नंबर से रह गया था सिलेक्शन होते होते, मेरा भी बस 50-100 नंबरों से रह गया था। नौशाद भाई, आपको क्या लगता है जो जो सीट, जो जैसे आप बोल रहे हैं कि सीट बहुत कम बढ़ती हैं, बच्चे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट हर साल बढ़ रहे हैं, रीज़न क्या है? मतलब क्या इसमें कोई गवर्नमेंट का कुछ लैकिंग है, क्या है, क्या आपको लगता है? देखो, ये एकदम से नहीं बोल सकते हैं। हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कंपेयर करें तो उसमें हम लोग पता ही है कि वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रहे हैं। एंड इतने पॉपुलेशन को इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। टाइम लगता है, सिस्टम को आने में टाइम लगता है। लेकिन अभी बात है ना कि अगर हम लोग वेट करते कि भाई एक दिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसमें 3-4 साल ऐसे ही निकल जाते हैं बच्चों के। चलिए तो मैं जैसे इसी इसी स्टेप पे अगर बच्चे वेट करने लग जाए हम्म, कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा, तो 2-3 साल 4 साल आपका वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बोला कि चलो वो हमारा बहुत सारा, मतलब हम लोग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्री है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज में 1 ईयर में 100 से 150 बच्चों का जो उसमें सीट रहता है। ओके। ठीक है, इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में, यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यूक्रेन की, चाहे किसी और कंट्री की, चाहे रशिया की, चाहे आपको चाइना की। तो एक ईयर में 500 से 600 700 बच्चे का दाखिला होता है। छोटी छोटी कंट्री की बात कर रहा हूँ, हाँ। जो कि इंडिया के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हम्म। और वहाँ से भी जो बच्चे जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैं आपको, जैसे कि 0.9% सिलेक्शन जो मैं आपको नीट का बताया हूँ, तो नीट एफएमजी बच्चे में जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनका हम्म। सिलेक्शन क्या है, 20% से भी ऊपर जा रहा है। देखो। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ की गवर्नमेंट जो है, वहाँ की मिडिल यूनिवर्सिटी में 500 से 700 बच्चों का एक साल में एडमिशन हो सकता है, तो हमारा गवर्नमेंट सिर्फ 150 ही क्यों कर रही है? मेडिकल कॉलेज नया बनना ना बनना, कम रफ्तार से बनना अलग मैं बात है, समझ गया। लेकिन उसमें गवर्नमेंट ये काम जरूर कर सकती थी ना कि चलो जहाँ पे सीट 150 बढ़ाया। पढ़ रहे हैं वहां पे 250 पढ़ सकते थे। कट ऑफ क्या हो जाती, कम हो जाती, हाँ, कट मैं ऑफ समझ गया बहुत कम हो जाती। कि जहाँ अगर मतलब जैसे हम अभी यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, हमारे ईयर में 900 बच्चों का इनटेक हुआ था। जबकि यूक्रेन अगर हम कंपेयर करें इंडिया से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है एक प्रकार से, ना जीडीपी में ना हेल्थ सेक्टर में। हमारे बिल्कुल। जो बजट है बहुत बड़ा है। और हम चाहें तो 200 बच्चों की जगह हम 500 बच्चों को भी कर सकते हैं। कर हमारे इतना फैकल्टी है, हमारे यहाँ सिस्टम है, पेशेंट इंटेक ज़्यादा है, ओवरऑल मतलब वी कैन प्रोवाइड अ गुड मेडिकल फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू, या कंपेयर करें किसी भी छोटे मोटे कंट्री, चाहे जॉर्जिया है। तो लेकिन ये चीज़ क्या है ना कि हर मेडिकल काउंसिल का एक सिस्टम है। इंडिया में इसका एक सिस्टम है कि भाई हम इतने बच्चों को ही पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। वो होता है ना कि दाल चावल मिक्स कर दो तो खिचड़ी बन जाएगी। हम्म। मे बी ये एक वहाँ पे एक है कि भाई हम इतने बच्चों को ही पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। इसलिए हमारे गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की वैल्यू भी है, प्राइवेट की मैं नहीं कहूँगा। वो अगर एफएमजी से कंपेयर करोगे तो मे बी कहीं ना कहीं मैं नीचे ही मानता हूँ, क्योंकि एफएमजी वाले कम से कम एक टेस्ट लिख रहे हैं, एक अपने आप को साबित कर रहे हैं। एक बाहर कंट्री में रह के तुम और अपने बाहर आप को। कंट्री के गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, यस। अभी जो सबसे बड़ी जिस बात। जिस यूनिवर्सिटी में मैं अभी जिस बिल्डिंग में बैठ के बना रहा हूँ, ये नेशनल यूनिवर्सिटी है यहाँ की। और यहाँ पे समझ रहे हो, 105 साल 4 साल पुरानी अभी हम यूनिवर्सिटी है। लोगों के एमसीआई का स्कोर देखे तो इस यूनिवर्सिटी से हमारे 90% स्कोर रहता है। मतलब हर साल ये लगा लो, अगर 50 बच्चे ग्रेजुएट होके जा रहे हैं और यहाँ से अगर स्कोर करो, कम से कम 40 बच्चों का सिलेक्शन हो आराम से जाता है। हो जाता है, तो बिल्कुल हो जाता है। अपने आप को साबित करना, एग्जाम पास करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा है, एक अच्छा होल्ड पोजीशन हो रहा है। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि यही पैसा जो हम यहाँ पे दे रहे हैं एज ए स्टूडेंट, ये हम इंडिया में खर्च कर सकते थे, अपनी गवर्नमेंट को ही दे सकते थे, हमारा ज़्यादा वो होता। लेकिन इस पे हम लोग नहीं बात कर सकते क्या बात होती नहीं होती, क्या सिस्टम है। आपको भी पता है कि हर एक एजुकेशन सिस्टम का एक अपना रूल होता है, हर कंट्री का एक अपना रूल है। अब उन लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि हम 200 स्टूडेंट पढ़ाएंगे, तो वो उनका रूल है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा इंटेक हो जाता है। किर्गिस्तान में चले जाओ आप, बच्चे ठूस ठूस के ले जाते हैं। कजाकिस्तान में चले जाओ, जॉर्जिया में चले जाओ, हम लोगों से पैसा भी जाता है। और मानता हूँ कि उतना हम लोग पेशेंट नहीं देख पाते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम इंडिया में ही पढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन है, ये एक लैक है जो उसके हम पीछे, लोग बोल रहे हाँ, थे नेगेटिव पॉइंट है बिल्कुल। एफएमजीज तो का। वो एक ये नेगेटिव तो पॉइंट है। मैं उसके पीछे एक रीजन बताता हूँ आपको। देखिए, आपको ही मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, जो हम लोग यूक्रेन में हैं, अगर आपको लैंग्वेज प्रॉपर आती रहती तो क्या आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर की कमी होती? नहीं नहीं, कोई। बिल्कुल नहीं होती है। मैं ऐसे ऐसे टीचर्स को जानता हूँ और मेरे को सिर्फ इतना बोलते हैं कि यू कम टू द डिपार्टमेंट,
यू जस्ट तुमको थोड़ा बहुत लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए, तुमको थोड़ा लैंग्वेज अगर अच्छे से आ रहा है ना, तो तुमको दिन भर में यहाँ पे पेशेंट दिखवा दूंगी। बिल्कुल, ये तो हमारे तो टीचर भी बोलते हैं ये चीज़ है, और हम लोग जाते भी लैंग्वेज हैं। बैरियर है भाई हम एक, लोग तो जाते भी हैं, बिल्कुल लेकिन लैंग्वेज बैरियर है। अगर आपको लैंग्वेज थोड़ा बहुत भी अच्छे से सीख लेते हैं ना, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स की, क्लिनिकल एक्सपोजर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं रहने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप किसी भी कंट्री में जाओ, चाहे आप कोई भी एक्स वाई जेड, मैं नाम नहीं स्पेसिफिकली करूंगा, लेकिन यूक्रेन में जैसे अभी तो आने वाले 2-4 साल परेशानी रहेगी क्योंकि वॉर की वजह से बहुत सारा दिक्कत हुआ है यहाँ पे। लेकिन अदर कंट्री जैसे गुड ऑप्शन है, जॉर्जिया बहुत अच्छी कंट्री है, उज्बेकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है क्योंकि अभी पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं। ठीक है, किर्गिज कजाकिस्तान में तो पहले से ही जा रहे हैं। अब आप ऐसी कंट्री में जाओ और आपका पहला फोकस होना चाहिए पढ़ाई के साथ लैंग्वेज सीखना है। आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे लोगों से, बिल्कुल। जितना उतना ही आपको चांसेस मिलेंगे, आप पेशेंट को उतना रीड कर पाओगे, टीचर भी आपको उतना ही इंटरेस्टिंग के साथ फिर बताएगा, पेशेंट इंटरेक्ट कराएगा। ये एक प्लस पॉइंट है कि आप नया चीज़ भी सीख रहे हो, लैंग्वेज भी सीख रहे हो उस कंट्री में। आप फ्यूचर में प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लाइसेंस ले सकते हो उस कंट्री का। एंड इवन एमसीआई में तो अभी रूल भी आया नया कि आप जिस कंट्री में जाओगे वहाँ का आपको लाइसेंस लेना है। लाइसेंस तो लेना है। आप सोच रहे हो एक नया लैंग्वेज सीखोगे और वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस कंट्री में। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सैलरी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी सैलरी है। आप बस ये है कि आप डॉक्टर, और एक प्लस पॉइंट और बताना चाहूंगा, इंडिया में तो जैसे हम नीट पीजी के लिए एग्जाम लिखते हैं तब जाके हमें डिसाइड होता है दोबारा काउंसलिंग होने के बाद कि आपको क्या मिलेगा, पीडिया में जाओगे कि ऑंको में जाओगे कि किस में जाओगे। लेकिन यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फॉरेन से पढ़ने का। आपके पास जिस कंट्री का मान के चलो लाइसेंस हो जाता है, आपको लैंग्वेज आ रही है, आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको सर्जन बनना, आप सर्जरी में जा सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट बहुत बड़ा है फॉरेन से पढ़ने का। तो नेक्स्ट सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने भी एक ड्रॉप दिया है, मैंने भी ड्रॉप दिया है, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा ही ड्रॉप दे दिया था। श्योर। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं बच्चों को कि लाइक कितना ड्रॉप लेना चाहिए और ड्रॉप किस बेसिस पे लेना चाहिए? तो देखो गाइज, ये पर्सनल क्वेश्चन मैं अपने लेवल पे बताऊंगा क्योंकि हर एक बंदे की लाइफ का सिचुएशन अलग होता है। मेरा ऐसा था कि मेरे को है ना, पहले ऐसा लगता था कि आप अगर गवर्नमेंट से डॉक्टर नहीं बन रहे हो तो आप किसी लायक डॉक्टर नहीं बनोगे, आपके अंदर नॉलेज नहीं होगी। तो ऐसे करते करते मेरे काफ़ी ड्रॉप हो गए। एंड फैमिली भी एक टाइम तक सपोर्ट करती है। आप हर साल 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, बाहर कोचिंग ले रहे हो, बाहर रह रहे हो, एंड सोच रहे हो आस पड़ोस से कितनी टेंशन रहती है, कितना ताना मिलता है, रिलेटिव्स क्या पूछ रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो देखो पेरेंट्स, एक होता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और एक गाइड करते हैं। मेरे घर में ऐसा नहीं था। मैं पहला स्टूडेंट हूँ या मैं पहला बच्चा हूँ अपने घर से, मान लो कि जो इस लेवल तक भी पहुंचा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का, ऊपर वाले का, कि भाई हमारे घर वालों ने चलो इतनी मदद की कि आप पढ़ने का मौका दिया और सपोर्ट किया कि भाई नहीं, इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको आगे पुश कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हर पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, है ना। और कई पेरेंट्स ऐसे भी एडवांस होते हैं कि कई बच्चे तो मैंने यहाँ देखे हैं 12th पास करते ही आ जाते हैं। उनको तो बस नीट एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, आ गए। उनके पेरेंट्स इतने वो होते हैं, उनके पता है कि भाई जैसे मान के चलो इंडिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बच्चे ने 650 भी स्कोर कर लिया आज के टाइम पे तो उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब सोचो कि 650 नंबर लाना इज नॉट इजी टास्क, बिलीव में, क्योंकि मैं उस एग्जाम से, उस दौर से निकला हूँ। एंड 650 नंबर लाना, आप सुपर इंटेलिजेंट हो, आप में कोई कमी नहीं है। बस दिक्कत है तो उतनी मास पॉपुलेशन कंपटीशन का, उस एग्जाम में जिसमें बैठ रहे हो इतने बच्चे हैं, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा अब है। देखिए ना, जैसे कि आपने जैसे बोला कि 650 जिसका भी आ रहा है, कितने मतलब स्मार्ट बच्चे हैं। आज का सिनेरियो क्या है कि 650 में भी आपको एमबीबीएस कॉलेज सीट जो है नहीं मिल नहीं रही मिल रहा है। है। ये सीन हो गया है। तो आप इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद में भी आपको नहीं मिल पा रही है। तो थोड़ा बहुत मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि आपको किस बेसिस पे जो है नीट का जो ड्रॉप लेना चाहिए। मैं ज- ये कहूँगा, देखो अगर आप बिगनर हो, आपने जस्ट 12th पास किया है और आपने फर्स्ट टाइम नीट दिया और आपका स्कोर 250-300 हो गया है, तो बिलीव मानो आप उसको ले जाने में ना मिनिमम एक ड्रॉप तो लगे लगेगा, क्योंकि आपको 250-300 से जाने जाते आपको समझ रहे हो उस नॉलेज पे, उस कंपटीशन पे, उस नर्वसनेस, एग्जाम में कैसा फील होने वाला है, 1 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, तो बहुत सारी चीजें आने वाली है। और आपका ऐसा है कि फैमिली एक सपोर्टिव है और करना ही आपको एमबीबीएस है, तो आई थिंक द मतलब मेन जो आपका फोकस होना चाहिए, आप रिसर्च करो एंड बाहर निकल जाओ। बिलीव मी, आप रिग्रेट नहीं करोगे किसी भी पॉइंट पे। बेटर देन एनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को चूज करने से। आप करोड़ों रुपए खर्च करोगे एंड वो लेवल पे नहीं पढ़ पाओगे, वो लेवल पे लाइफ में नहीं सीख पाओगे। भले ही आप वहां पे रह के घर के पास रहोगे, आपको लगेगा घर का खाना मिल रहा है, सारी चीजें अवेलेबिलिटी है, और बिलीव में जो आप यहाँ पे सीखने वाले हो आने वाले 5-6 साल में, लाइफ लेसन है। आप यहाँ से यूसिमली बिल्कुल। क्रैक कर सकते हो। हमारे यूनिवर्सिटी से हाँ। बच्चों ने स्टेप 1 स्टेप 2 बहुत सारे क्लियर बच्चे किया है। हैं।
ये चीज़ें आप कभी भी, मेरे को लगता है इंडिया में रह के मे बी तुम्हें कोई बता दे तो भी तो इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना बच्चों का ये क्रेज रहता है कि मैं प्लेब जाऊँ, एएमसी जाऊँ। मे बी इसके बारे में हम बहुत सारी डिटेल कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आप जब घर से बाहर निकलोगे ना, तो समझो आपने बहुत कुछ सीख लिया। आपका सिर्फ ये डिसीजन कि मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, दैट्स लाइक चेंजिंग इन योर सेल्फ। अब एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, हम दोनों की एक्सपीरियंस के साथ में, कि मैक्स टू मैक्स आप चाहे कुछ भी हो जाए, मैक्स टू मैक्स आप एक ड्रॉप लीजिए, यस। और एक ड्रॉप से ज़्यादा बिल्कुल भी ना लीजिए। ये हम लोग जो है अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं। और एक ड्रॉप कब लेना चाहिए? जब आपको लगे ना कि अरे यार थोड़ा सा से रह गया मैं, मेरा 650 कट ऑफ है, तो आप 400 450 500 पे आ गए। अगर मैं पहली बार में अगर आपने इतना नंबर लाया है ना, पहली बार तो में। अपने आप को एक हाँ। मौका दीजिए। अगर पहली बार में आपको 200 250 आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी बार में भी आपका मुश्किल हो जाएगा। तो आप देखिए, टाइम इज एवरीथिंग। तो टाइम हम्म। को ऐसे वेस्ट मत कीजिए जैसे हमने वेस्ट किया है। तो अपने जो ये ड्रॉप करने का जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको कम कीजिए। या हम अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं। ये अपना जो आप जब ड्रॉप कर रहे हो उस टाइम ही इतना जी जान लगा दो कि बस समझो कि यही मेरा आखिरी चांस है। और उस दौरान आप अपनी कैपेसिटी, जो भी आपकी एबिलिटी है वो पूरा यूज करो, हार्ड वर्क करो। नो डाउट आपको डॉक्टर बनना है, ऑफ कोर्स पूरी लाइफ ही हार्ड वर्क है, क्योंकि आप ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो कि आपको ही पता है कितनी रिस्पेक्ट है, और उस रिस्पेक्ट को मेंटेन करना हमारे लिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जब आप ये कर रहे हो और आपका स्कोर नहीं आ रहा है, तो समझो कि कहीं ना कहीं एक एक है चीज जो आपके अंदर रह गई है। तो उसको ना नेगेटिव में नहीं लेना है। हाँ चलो, मैं इतना सीखा हूँ अपनी तरफ से, मैंने कंपटीशन किया। देखो यहाँ पे जितने भी बंदे आए हैं जो तैयारी करके आए, बिलीव में हर बच्चे में ना कुछ अपने आप में टैलेंट है। ठीक है। अपने आप को हम भी ऐसे सोचते थे कि भाई हम तो फेलियर है, फेलियर का टैग मान रहे। अगर हम यहाँ से निकलेंगे और एफएमजी क्लियर करते ही सोचो, हमारा जो लाइफ का जो गोल था, पूरा हो गया। भले एक दो साल हम पीछे रहे, वो कारण है कि हमें सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिली, हमने ज्यादा ड्रॉप कर लिए। और सोचो जो बच्चे यहाँ पे आए हैं 12th पास करते और जाके जिन्होंने क्लियर कर लिया, सोच रहे हो वो कितने लाइफ में आगे निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी भी ऐसा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना। मेरा तो ये मानना है कि भाई टाइम वेस्ट मत करो, आपको जो डिसीजन लेना हो अच्छे से लो, रिसर्च करो और गो गो टुवर्ड्स दैट। उससे मैं एक लास्ट में एक और सवाल करना चाहता हूँ, कि जो भी हमारा ये जो एफ जो है, ओके। उनको आई द्वारा मतलब अंडर एस्टिमेट क्यों किया जाता है? देखो, ये थोड़ा है, ये आप किसी की अगर कंपेयर करोगे एज कंपेयर टू आईएमजी जो पढ़ रहा है, एफएमजी जो पढ़ रहा है, हर एक का एक इंडिविजुअल थॉट है। इफ वी कंपेयर ऑन पेरेंट्स लेवल, इट्स डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि घर वाले पैसे दे रहे हैं पढ़ने के लिए, इंडिया में भी यहाँ भी। उनका मकसद क्या है कि बच्चा पढ़े, अच्छा बने। अब बच्चा अपने आप में कंपेयर कर रहा है, आईएमजी क्या है, स्टूडेंट है ना। अब उसके नज़र में ऐसा है कि भाई ये बाहर में ना तो पेशेंट एक्सपोजर होगा, कैसे रहते हैं, क्या पढ़ाते हैं इनके टीचर, तो कैसे ही पढ़ते होंगे, उनके दिमाग में ये है। वो तो यहाँ आया नहीं है, उसको तो पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। लेकिन हम लोग यहाँ पे है, कोई एफएमजी जो है अपने आप को ये बताएगा कि मैं आईएमजी से नीचे हूँ। बेसिकली उनको क्या लगता होगा कि भाई ये लोग नीट हाँ। में इनका हुआ नहीं है हुआ सिलेक्शन, नहीं वो इसलिए। लोग वहाँ पे गए हैं, तो ये लोग तो हमसे नीचे ही होंगे। भाई लेकिन अगर। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी बोलते हैं नीचे हैं, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ क्लैरिटी चेक देना चाहता हूँ। जो भी इंडिया में आईएमजीज जो हैं, जो सिंपल एमबीबीएस करके बैठे हुए हैं, ओके। और यहाँ से जो एफएमजीज यहाँ से जाके इंटर्नशिप करते हैं और उसके बाद में उनको लाइसेंस मिलता है। कैसे उनको इंटर्नशिप मिलता है? एफएमजी एग्जाम क्लियर करते हैं। और ये एफएमजी एग्जाम्स का सिलेबस क्या रहता है? वही 19 सब्जेक्ट्स जो नीट पीजी में सिलेक्शन लेने के लिए बच्चे वहाँ के इंडिया के बच्चे देते हैं। तो वही सिलेबस हम लोग पढ़ने के बाद में हम लोग एफएमजी एग्जाम क्रैक करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, तब हमको लाइसेंस मिलता है। और फिर भी हमको जो है एक इंडिया के नॉर्मल एमबीबीएस के कैटेगरी में भी आते हैं, तब भी हमको अंडरएस्टिमेट करते हैं। हाँ तो तो। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप सिंपल इंडिया का एमबीबीएस स्टूडेंट क्या कर रहा है? सिंपल एक यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो भी मिनिस्ट्री एग्जाम होता है, एग्जाम देता है, उसको इंटर्नशिप करता है, लाइसेंस मिलता है। हम लोग, चलो वहाँ नीट में जो एग्जाम हम लोग देते थे, वहाँ पे भी हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स लेके ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। और इसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पे एफएमजी एग्जाम देने के बाद में हम लोग एक डॉक्टर बन रहे हैं, लाइसेंसिएट डॉक्टर बन रहे हैं। तो देर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, तुम ऐसे अगर कंपेयर ही करना है तो प्राइवेट वालों को करो। वो तो 125 नंबर पे क्वालिफाई होके कर रहे हैं, और कोई एग्जाम नहीं लिखना उनको। सो बेसिकली आप अंडरएस्टिमेट आप ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर आपको दोनों ही दो फेस नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि मुझे मैं वहाँ से प्रिपरेशन करके भी आया हूँ और यहाँ पे भी देखा है, तो एक मैं
समझ रहा हूँ चीज़ों को कि क्या सही है क्या नहीं है। आप नहीं समझ सकते हो, आप जब तक यहाँ बाहर नहीं आओगे, क्या सीन है क्या नहीं है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तब तक आप नहीं समझ सकते हो। तो मैं बेसिकली देखा जाए तो सब अपने आप पे सही हैं, हाँ ऐसे कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए। वो भी एग्ज़ाम दे के ही डॉक्टर बन रहे हैं और हम भी एग्ज़ाम दे के ही डॉक्टर बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे लिए एग्ज़ाम आसान हो जाएँगे। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो गोल होना चाहिए कि भाई हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है, वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि यार आप डॉक्टर कैसे बन रहे हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो एंड उसके ऊपर काम करो, क्योंकि आपकी लाइफ में जो है ना ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको मेंटेन करनी है, इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, उसके ऊपर ध्यान दो। आप किसी भी कंट्री से करके जा रहे हो, आप अमेरिका के डॉक्टर हो तो आप ओ अमेरिका का डॉक्टर, इंडिया का डॉक्टर गवर्नमेंट से पढ़ाओ ओ इंडिया का डॉक्टर। क्या आपने कभी चेक किया है कि आपके आजू बाजू में जो डॉक्टर होता है, चाहे वो कोई नहीं जानता वो कहाँ से पढ़ के आया, वो सिर्फ अच्छे से आपका इलाज कर दे, इलाज आपके कर लिए वो साहब है, डॉक्टर बिल्कुल, साहब। बिल्कुल। तो गाइज आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है कि एफएमजी में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप जब यहाँ पे आओगे आपको सच्चाई मिलेगी। बाकी मैंने सारी चीजें आपको वीडियो में बताई दी है कि कैसे पोर्ट्रे करते हैं लोग इस चीज को, कि आपका पेशेंट एक्सपोजर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज है यहाँ पे। और लाइफ में सिर्फ पढ़ाई के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ना जरूरी है, आपको एक नया लेसन एवरीडे, आप नया टास्क कर रहे हो, अपने आप को संभाल रहे हो, तो कितनी सारी चीजें मिल रही है। कंपटीशन ही मान लो, अरे इंडिया वालों से कम हमारे ऊपर जोकी बन रहे हैं कि एफएमजी वाले नहीं पढ़ते हैं। तो इसको टॉलरेट करने के लिए आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो इवेल्युएशन हो रहा है हर हुँ। चीजों का, आप सीख रहे हो, तो कितना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। सो बेसिकली देखा जाए तो गाइज़ सारे के सारे लगभग सारे के सारे सवालों का जो है जवाब हमने यहाँ पे देने की कोशिश हम की, लोगों ने डिस्कस डिस्कस किया किया यहाँ है। पे और काफ़ी अच्छा रहा ये हाँ, और पॉडकास्ट होप और यू विल लाइक दिस पॉडकास्ट। और बहुत सारी ऐसी अलग अलग कंट्री पे भी हम लोग बनाने वाले हैं कि भाई किस कंट्री में अगर आप चूज करते हो, या आपकी मतलब कई बच्चे होते हैं ना जिनको पता नहीं चलता कि किस कंट्री में जाना चाहिए, उनके साथ बहुत तरीके के स्कैम भी हो जाता है एंड उनको अच्छा कॉलेज भी नहीं मिल पाता है। देखो मैं किसी को ऐसा नहीं कहूंगा कि फॉरेन ग्रेजुएट से आप पढ़ रहे हो तो एम्स के लेवल से आप पढ़ने वाले हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मेहनत आपको करनी है, आप करनी एम्स है, में भी जाके चाहे उतनी कहीं पे मेहनत भी कर जाओ। सकते हो और किसी प्राइवेट कॉलेज में या किसी फॉरेन को एफएमजी में भी जाके, मतलब किसी प्राइवेट बाहर के कंट्री के भी कॉलेज में जाके उतनी मेहनत कर सकते हो। एंड आपको लाइफ में ऐसे स्टेप्स मिलेंगे, ऐसे एग्जाम्स लिखने हैं जो आप क्रैक करोगे तो बिलीव में आप सबसे सुपीरियर हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको कोई भी किस्म का डाउट है और या फिर आपको कोई क्वेरीज़ है, तो ज़रूर आप कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा या फिर आप डायरेक्टली हमारे जो है इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर नीचे सकते आप हैं। देख रहे होगे हमारा जो बिल्कुल, इंस्टाग्राम आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है। यूट्यूब आप लोग जानते हो, ओपन कमेंट कर सकते हो। एंड अगर प्राइवेट चैट करना है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते विल हो। बी रियली ग्लैड टू हेल्प यू गाइस सीरियसली। हाँ, हम लोग यहाँ पे बैठ के आपके लिए पॉडकास्ट बना रहे हैं, जो भी रियल मुद्दे हैं, रियल चीज़ें हैं, उन पे डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ़ आप लोग के लिए ताकि आप लोग कहीं गुमराह ना आप हो लोगों को पाओ। पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है, क्योंकि हम बिल्कुल, लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं इट्स वो ओरिजिन है चीजों का, यहाँ से ही चीजें, ये एक बेस है हमारे एमबीबीएस का। यहाँ अगर आप सही से आके अपना बेस मजबूत कर लेते हो, आपको अगर सही जगह पे आप सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हो, तो ये सबसे बड़ी चीज है आपके लिए। क्योंकि मान के चलो आप ऐसी कंट्री में चले जाते हो जहां आपको 5-6 साल बिताने हैं और अच्छे से नहीं गुजरे, करप्शन कंट्री है, आपके साथ स्कैम हो गया, तो समझ रहे हो आप कहाँ फंस जाओगे, किसी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सोचने तो आप सोच के तो निकले थे कि बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन आपके लाइफ में ऐसे चीजें हुई कि आपका भरोसा ही उठ गया। फिर बिल्कुल। आप 4 लोगों को और बता रहे हो कि नहीं यार फॉरेन जो चीज है ना वहां पे उलझना ही नहीं चाहिए। तो इससे अच्छा है कि आप है ना रिसर्च करो, आप अच्छे जेन्युइन बंदे से आप इंक्वायरी करो, हम लोगों से पूछ सकते हो आपको क्वेरी है। तो यही सब वीडियो का सारांश था एंड मोर अपडेट वी विल डू सून एंड वी आर गोइंग टू अपलोड मोर वीडियोज, वी विल शूट मोर वीडियोज एंड गोइंग टू अपडेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे, उनके डाउट्स क्लियर हों। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और भाई और एक थम्स अप मतलब सब्सक्राइब, ताकि बेल जो है आपके बजे टन 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 और वीडियो मिलती रहे आपको। थैंक यू गाइस।